सरलता से उद्घाटन किया गया है। दुनिया के जितने ग्रंथ हैं वो सब किसी न किसी महापुरुष के द्वारा लिखे हैं। एकमात्र श्रीमद् भगवद गीता है जो स्वयं भगवान की वाणी है। ये सभी जानते हैं, मेरे बताने की आवश्यकता नहीं। गीता कहता है कि आप कर्म के फल को छोड़ो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलेषु भूर्माते संगोष्ठ कर्मणि। कर्म के फल को छोड़िए। तो कर्म के फल को कैसे छोड़ा जाए, हम इसको कैसे समझें? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं, यहां बैठे हैं तो यहां बैठने का भी हमारा एक उद्देश्य है। हम बैठे हैं तो हमें गीता, भगवद गीता के कुछ सुंदर श्लोक हमारे कानों में जाएंगे, उनसे हमारा जीवन पवित्र होगा, ऐसा मान करके हम यहां बैठे हैं। तो हमें कैसे कर्म फल से मुक्ति कैसे मिले, कर्म फल से कैसे विरक्त हो, इसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। यानी जो भी प्रकृति में जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब आपके जो प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही तीनों गुण आपसे वो कर्म करवाते हैं। आप यूं समझिए, आप देखेंगे आप घर में बैठे हैं, अपने घर में हैं और कोई अचानक आकर के आपके माता पिता को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग जाए। आप पहले सोचते हैं ठीक है, बड़े हैं बोलने दो, बड़े हैं बोलने दो, बहुत देर तक कोशिश करते हैं और आखिर एक समय ऐसा आता है जब आप उसके दिलों में बोल पड़ते हैं। आपने तो अपने आपको दबाने का कोशिश किया था ना, दबाने का प्रयास किया था, फिर आप कैसे बोल पड़े? एक समय ऐसा आया जब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। कारण वो जो प्रकृति है ना, प्रकृति के जो तीन गुण हैं वो आपसे वो काम करवा लेते हैं। लेकिन कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो अहंकारी लोग होते हैं और जो तत्व को नहीं जानते वो ये मानते हैं कि काम मैंने किया। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, हम काम को करते हैं पर ये मान के चलना चाहिए कि हमने कुछ नहीं किया। कहते हैं भगवान ने कहा नैव किंचित करोमीति युक्तम मन्येत तत्त्ववित्। एक बुद्धिमान मनुष्य वह है जो ये मान लेता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, यद्यपि पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् प्रसिद्धं गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। यद्यपि वो बोल भी रहा है, सुन भी रहा है, देख भी रहा है, पर उसको ये समझना चाहिए कि इंद्रियों के काम है, आंखों का काम है देखना, जो सामने आया वो दिख गया, हमने नहीं देखा। इससे होगा क्या? देखिए, होता ये है कि यूं समझिए कि आप मोटरसाइकिल से चले जा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल से चले जा रहे हैं या अपनी कार से चले जा रहे हैं, अचानक कोई व्यक्ति आता है आपके सामने गाड़ी में, आप ब्रेक लगा करके उसको रोकने का प्रयास करते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं और अंततः नहीं बचा पाते, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। अब आप सोचते हैं दुर्घटना हो गई, सामने वाला निपट गया, अब उसकी मृत्यु हो गई, आपको कारागार में डाल दिया गया। जब जज के सामने आपको पेश किया जाएगा तो जज के सामने आपको यह कहना, आपने क्या किया था? आपने तो रोकने का प्रयास किया, आपने कहा था कि मैं चला जा रहा था गाड़ी से, अचानक सामने वाला आ गया, मैंने कोशिश किया रोकने की पर नहीं रुक पाई गाड़ी और आखिरकार दुर्घटना हो गई।
वो अलग बात है। और अगर आपने कह दिया कि मैं चला जा रहा था, सामने आ गया, मैंने ठोक दिया, तो सामने आ गया, मैंने ठोक दिया, आपने कहा, तो जज ने कहा चलो ठीक है, अब ठोक दिया, जाओ अंदर। वैसे ही तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, क्योंकि आपके कर्म फल के प्रति निष्ठा है, आपको कर्म के प्रति आसक्ति है, तो जब हम वहां पहुंचते हैं तो परमात्मा डायरेक्ट ऐसे ही आपको नहीं स्वर्ग या नरक में डाल देता, वो भी पूछते हैं भाई आपने किया था, आपके ऊपर, जैसे जज कहते हैं कि आपके ऊपर ऐसा आरोप है, आपको क्या कहना है आपको इस बारे में। आप अपनी सफाई देते हैं कि साहब मैंने ऐसा किया था और ऐसा हुआ, या अब वहां जाकर के तो वो भी परमात्मा भी जरूर पूछते होंगे भाई आपने ऐसा ऐसा किया है, अब या तो मैंने यहाँ किया है, तो किया है तो भोगो। अब क्योंकि आपके पास आपके कर्म के फल के प्रति निष्ठा है, आप कहते हैं कि हाँ, अब होता यह है कि सामान्यतः जो अच्छा काम होता है वो मैंने किया और बुरा काम ईश्वर ने किया, तो यहाँ पर भी गड़बड़ है, क्योंकि जब आपने किया तो जो, अगर ये आपने किया तो वो भी आपने ही किया है। और यहाँ पर क्या चाहिए था, सब प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। आपने ही कहा है कि जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब की सब क्रियाएं प्रकृति करवाती है, हम कुछ नहीं करते, है ना। और इसलिए इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, यद्यपि दोनों अलग अलग श्लोकों की धारी है, मैंने दोनों को एक साथ मिलाने का उद्देश्य वो नहीं था, बस यूं समझ लीजिए कि प्रकृति में जितने गुण हैं उन्होंने आपसे काम करवाया, और क्योंकि इंद्रियों का वो काम ही था, भाई आंख का काम है देखना, मेरी निष्ठा नहीं थी उस देखने में, सामने एक्सीडेंट हो गया, नजर पड़ गई, दिख गया, इसलिए अपने को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो निष्ठा हो वो काम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, काम के फल के प्रति नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं बात को ज्ञान दूंगा, क्योंकि अभी स्वामी जी को सुनने के लिए मैं भी आई हूँ। भगवान श्री राम के जमाने की बात है। भगवान राम से किसी कारणवश देवराज इंद्र नाराज हो गए। इंद्र नाराज हुए तो उन्होंने बादलों को बुलाया और ये कहा कि आपको 12 वर्षों तक अयोध्या में पानी नहीं बरसाना है। बोले 12 वर्ष तक अयोध्या में पानी नहीं बरसना है। क्यों? बोले नहीं बरसाना क्योंकि मेरा आदेश है। ठीक है, लेकिन महाराज आप अगर सोचें कि भाई 12 वर्ष तक पानी नहीं गिराएंगे तो वो तो प्रभु हैं, आपसे भी शक्तिशाली है, तो हमारा तो विनाश तय है। उन्होंने कहा देखो प्रभु तो बाद में करेंगे, हम पहले कर देंगे। इन्होंने सोचा कि यार मामला गड़बड़ है, अपने प्राण बचाना है। इन्होंने कहा ठीक है प्रभु, हम 12 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? अगर 12 साल तक मोर ना नाचे तो पानी नहीं बरसाएंगे। अच्छा ठीक है भाई, मोरों को बुलाया गया और ये कहा आप 12 सालों तक नहीं नाचेंगे। क्यों? अगर आप 12 सालों तक नहीं नाचेंगे तो अयोध्या में पानी नहीं बरसेगा। मोरों ने सोचा भैया बादलों ने अपनी समस्या हमारे सिर में डाल दिया, पर समस्या ठीक है आगे बढ़ाना चाहिए, पर ऐसे व्यक्ति के ऊपर बढ़ा दो जो उसको संभाल सके। जो बेचारा पहले से मरा उसको कराओ, समस्या डालोगे तो इन्होंने कहा ठीक है, बुद्धि लगाया, ठीक है प्रभु हम 12 सालों तक नहीं नाचेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? बोले अगर 12 साल तक शंकर जी डमरू ना बजाएं तो हम नहीं नाचेंगे। निपटो शंकर जी से। ये भी है प्रभु एक निवेदन था, बताइए मैं चाहता हूं कि 12 साल तक डमरू ना बजाएं। शंकर जी ने कहा ठीक है नहीं बजाएंगे। भोलेनाथ बोले नहीं बजाएंगे।
इसलिए लेकिन होगा क्या? बोले आप डमरू नहीं बजाएंगे तो मोर नहीं नाचेंगे। तो बोले मोर नहीं नाचेंगे तो अयोध्या में 12 साल तक पानी नहीं बरसेगा। शंकर ने कहा ठीक, कोई बात नहीं, कह तो दिया है तो नहीं बजाएंगे। 1 वर्ष बीत गया, 6 महीने और बीत गए। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा प्रभु लगभग 1.5 वर्ष हो गए हैं, अयोध्या में पानी नहीं बरसा है, एक बार चल के देखे तो वहां हो क्या रहा है। ठीक है, शंकर जी पार्वती जी नंदी के साथ चले। अयोध्या में पहुंचे तो देखा एक किसान हल चला रहा था। शंकर जी उसे बुलाया था, जी तुझे पता है अयोध्या में 12 साल तक पानी नहीं बरसेगा? हाँ पता है। फिर हल क्यों चला रहा है? बोले प्रभु 12 साल तक नहीं बरसेगा ना, उसके बाद बरसेगा। देखिए 12 साल तक का जो समय होता है वो बड़ा लंबा समय होता है, और अगर मैं 12 साल तक हल नहीं चलाया तो हल चलाना भूल जाऊंगा। तो मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूं कि मेरी प्रैक्टिस बनी रहे। पार्वती जी ने पूछा शंकर जी से प्रभु 12 साल तक डमरू नहीं बजाए तो भूलेंगे तो नहीं? शंकर जी ने कहा यार क्या होता है, हाँ हो सकता है। फिर खुद रहा क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बोले ये तो अपने प्रैक्टिस किए हुए हैं, आपने 18 महीने से नहीं बजाया, 1.5 वर्ष हो गए। तो कहीं शंकर जी ने दाएं बाएं देखा, हो सकता है कहीं भूला तो नहीं यार, देख लें एक बार आजमा के। इन्होंने थोड़ा सा डुबुलाया, अरे उधर मोर तो कहीं ताकि बैठे हैं कब शंकर जी का नाम मिले और कब हमारा नाच शुरू हो। जैसे ही शंकर जी का डमरू डुबुलाया वैसे ही वो नाचने लगे, पानी बरसने लगा। इंद्र को पता चला क्या, क्यों भाई अयोध्या में पानी कैसे बरसा? शंकर जी वो बादलों को बुलाए, अरे वो मोर नाच पड़े, हम तो पहले ही कहते थे मोर नाच पड़े तो हम तो नहीं बजाएंगे, हमारी नजर तो मोरों पर थी। मोरों ने पूछा भाई, इससे पूछा तुम क्यों नाचे? अरे भाई हम क्या कर सकते हैं, हमने पहले ही कहा था शंकर जी डमरू ना बजाएं तो हम नहीं नाचेंगे। अब शंकर जी डमरू बजा दिए, शंकर जी से पूछिए। शंकर जी से पूछा गया आपने डमरू नहीं बजाया? अरे भाई क्या होता है, वो तो किसान हल चला रहा था। तो बोले वो किसान तो हल चला रहा था, उसका काम है। बोले वही तो मैं भी कह रहा हूँ, मेरा भी काम यही था डमरू बजाना, पर मैं नहीं बजा रहा था और वो प्रैक्टिस कर रहा था। मुझे लगा मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, मैंने बजाया थोड़ी ना, वो तो मैंने प्रैक्टिस किया। अब मुझे क्या पता कि इतना बड़ा बवंडर हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि जब हम काम का हमारा जो उद्देश्य होता है, हम केवल काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको काम करना है, किसान की तरह। हल इसलिए चला रहे थे क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बनी रहे, हल चलता रहे। बाकी कोई ऐसा नहीं था कि हम खेत में बीज डालेंगे, बीज उगेगा, फिर फसल होगी, फिर खेती होगी और हम फिर से बड़े संपन्न हो जाएंगे। काम हम इसलिए करें क्योंकि ईश्वर ने हमें काम करने के लिए भेजा है। इसके अतिरिक्त जो कुछ मिल गया तो ईशावास समिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, संसार में जो कुछ भी है सब ईश्वर का है, और एक ही वस्तु के 2 मालिक नहीं होते। इसलिए तेन तेन बुद्धि था मां गधा कशिश धन, उसने आपके लिए जो दिया है आप उसका उपयोग करिए। किसी दूसरे के धन में अपना अधिकार जमाने का जब प्रयास करेंगे तो हम मनुष्यों ने यही किया है। हमने पूरी प्रकृति हमारे बाप की हो गई, ये घर मेरा है तो मेरे इस घर में सांप या बिच्छू के रहने का कोई अधिकार नहीं है। ईश्वर ने उस धरती को दिया था, उस प्राणी को बनाया है तो उसने सबको दिया है, धरती सबकी है, मेरी भी है उसकी भी है। पर हमने क्योंकि इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम से हो गई है इसलिए हम उनको रहने के लिए कहीं हमारे पास जगह नहीं है, और परिणाम प्रकृति का असंतुलन जो आज प्रदूषण है वो केवल इसी कारण से है क्योंकि प्रकृति को हमने केवल अपनी बपोती मान लिया है। जितनी भी समस्याएं हैं सब मनुष्यों की पैदा की हुई समस्याएं हैं।
हम एक बार हम ये समझ लें, एक शब्द आता है बलि। बलि का अर्थ हम बड़ा गलत लेते हैं। लोग ये मानते हैं कि किसी की गर्दन काटना बलि चढ़ाना है, बोले बलि चढ़ा दिया। अरे बलि चढ़ाना नहीं होता, बलि देना होता है। बलि देने का मतलब क्या है? बोले बलिदान। हमारे शास्त्रों में 5 प्रकार की बलि विशेष हैं जो हर यज्ञ में होती हैं। वो है श्वान बलि, गो बलि, पिपीलिका बलि, काग बलि और भूत बलि। तो श्वान बलि में कुत्ते को मार देंगे, गो बलि में गाय को मार देंगे, पिपीलिका बलि में चींटी को मार देंगे, काग बलि में कौवे को मार देंगे, लेकिन भूत बलि में किसको मारोगे भाई? और एक अंतिम और भी है जो विशेष संदर्भ में होती है, नारायण बलि। तो नारायण बलि भी होती है, तो नारायण बलि में किसको मारोगे? इसलिए बलि का मतलब हत्या नहीं है, क्योंकि पूरी प्रकृति को हमने अपनी बकौती समझ लिया है, हमने सबका अधिकार छीना है, इसलिए उनके जीवन के लिए, उनकी रक्षा के लिए कुछ अंश देना, ये भाग है बलि का। मैं थोड़ा सा विषयांतर हो गया। विषयांतर होने का उद्देश्य केवल यही था कि हम अपने संस्कृत शब्दों के अर्थ को समझें।